अमावस्या के दिन पितरों को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है और पितरों का शुभ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अमावस्या के दिन हमें क्या कुछ करना चाहिए जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न हो जावें और हमारे परिवार को बहुत अच्छा और सुख शांति का आशीर्वाद प्रदान करें। अमावस्या तिथि के दिन ही पितरों को प्रसन्न करने का खास महत्व क्यों बताया गया है और हमारे जितने भी पितृ देवता ऐसे हैं जिनको हम नहीं जानते हैं उनके लिए तो ये तिथि और भी ज़्यादा खास हो जाती है। और साथ ही हमारे कुल के जितने भी पितृ देवता हैं, चाहे वो ज्ञात हैं चाहे वो अज्ञात हैं, अमावस्या तिथि के दिन हमें क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे हमारे बड़ बडेरे प्रसन्न हो और अपना मंगलमय आशीर्वाद हमारे घर परिवार को प्रदान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ एक बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जो आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, जिनसे आपके पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन में ऐसा क्या खास होता है जो पितरों की इतनी विशेष तिथि होती है और अमावस्या तिथि का ऐसा क्या रहस्य होता है? अगर इस दिन हम कुछ भी काम करते हैं तो वो डायरेक्ट हमारे पितरों को कैसे मिलता है, अमावस्या और पितरों का क्या संबंध है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तभी आप अपने पितरों को भली भांति प्रसन्न कर सकते हैं, उनका शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। एपिसोड को शुरू करने से पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान शंकर जी को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षेयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। तो प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत जरूरी सूचना। इस समय जो हमारा भारत देश है ये भयंकर गर्मी की चपेट में है। पारा लगभग 45 डिग्री से ऊपर चल रहा है, बहुत भीषण लू चल रही है। ऐसे में मैं पंडित नितिन शास्त्री अपने सभी YouTube सब्सक्राइबर जो हमारा परिवार है उनसे प्रार्थना करता हूं कि अपने परिवार का इस भयंकर गर्मी में बहुत ख्याल रखें। अगर कोई बहुत ज्यादा जरूरी काम नहीं है तो अपने घरों से बाहर ना निकलें। शाम के टाइम या सुबह धूप के निकलने से पहले अपने जो जरूरी काम होते हैं उनको निपटा लिया करें। तो मेरे प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपने एपिसोड के थंबनेल में देखा है, अमावस्या के दिन पितरों को खुश कैसे करें। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार अमावस्या तिथि ही पितरों की सर्वश्रेष्ठ तिथि क्यों मानी जाती है। साथियों, अमावस्या तिथि जो है वो साक्षात भगवान विष्णु जी को समर्पित होती है। भगवान विष्णु जी को साक्षी मान करके अमावस्या तिथि का महत्व होता है और विष्णु भगवान ही हमारे पितरों को मोक्ष देने वाले भी कहे गए हैं। शांताकारं भुजगशयनम पद्मनाभं सुरेश्वरम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांग्यम श्री लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगिर्विद्यानगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथनम। अर्थात भगवान विष्णु सभी जीवों का कल्याण करने वाले हैं। हमारे सभी पितरों की सदगति भगवान विष्णु ही करते हैं। इसीलिए अमावस्या तिथि को पितरों की इतनी खास तिथि माना जाता है। साथियों,
अब बात आती है कि अमावस्या तिथि के दिन पितरों को खुश कैसे करना चाहिए। साथियों, अमावस्या तिथि के दिन सबसे पहले तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सूर्य के निकलने से पहले उठकर स्नान कर लें और शुद्ध श्वेत वस्त्र, जी हाँ, सफेद रंग के वस्त्र अगर आपके पास है तो उन्हें धारण करना चाहिए। उसके बाद सफेद चंदन का तिलक भी आपको लगा लेना चाहिए। प्यारे बंधुजनों, अब आपको क्या करना है? अगर तो आपने अपने पितरों का स्थान बना रखा है, उनके लिए झूठ लगा रखा है, उनके लिए कोई ऐसी जगह छोड़ी हुई है जहां पर आपने उनके लिए थान बनाया हुआ है, वहां पर आपको अमावस्या के दिन जरूर जाना चाहिए। जाते कैसे हैं, क्या क्या सामान आपके पास होना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, एपिसोड को देखने के साथ इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर करें ताकि महत्वपूर्ण जानकारी अन्य भक्तों तक भी पहुंच सके। तो प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का जो स्थान है उसे कच्ची लस्सी या गाय का जो कच्चा दूध है उससे स्नान करवाना चाहिए। उसके अंदर आप काले तिल और शहद भी डाल सकते हैं। अपने पितरों को के स्थान को कच्ची लस्सी से स्नान करने के बाद वहां पर सफेद रंग का वस्त्र भी आपको चढ़ाना चाहिए। आप वहां पर सफेद रंग की कोई मिठाई भी जरूर चढ़ावें। साथ ही आपके कुल का जो ब्राह्मण है, आपके घर परिवार का जो पुरोहित है, उसको भी आप बुलाना चाहिए और पंडित जी के हाथ से या तो आप अपने पितरों का जो स्थान आपने बनाया हुआ है वहां पर पंडित जी से थोड़ी धोख आप लगवा सकते हैं, थोड़ी पंडित जी से पितरों के नाम की पूजा वहां पर करवा सकते हैं और वहीं पर अगर आप बैठकर पंडित जी के द्वारा अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए तर्पण करवाते हैं तो ऐसा करना आपके लिए परम कल्याणकारी होता है। इससे आगे मैं आपको बताऊंगा कि अमावस्या तिथि के दिन और क्या कार्य करके आप अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। अमावस्या तिथि के दिन दान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर आप अमावस्या के दिन कच्चे दूध का, जी हाँ, गाय के कच्चे दूध का दान अगर आप अमावस्या तिथि के दिन करते हैं तो ऐसा करने से आपके सभी पितृ देवता प्रसन्न होते हैं और आपको अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन अनाज का दान करने से आपके जीवन में, आपके घर परिवार में कभी कोई रोग, कोई अरिष्ट, कोई कष्ट नहीं रहता। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप ब्राह्मण को वस्त्र का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी होती है वो दूर होती है। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपको शारीरिक आरोग्यता की प्राप्ति होती है। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप बहुत ज्यादा किसी न किसी कष्ट से पीड़ित रहते हैं, अमावस्या तिथि के दिन अपने पितरों का ध्यान करके अगर आप गुड़ का दान करते हैं तो ऐसा करने से आपका शरीर स्वस्थ होने लगता है और शरीर की जितनी भी रोग पीड़ाएं हैं वो सभी धीरे धीरे करके दूर होने लगती हैं। तो आपको आज का एपिसोड कैसा लगा है, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय मां भद्रकाली।